क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। जनवरी के मंथ में काफी सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले। अगर आप स्मार्टफोन खरीदने वाले हो तो 7,000 रुपए से 70,000 रुपए तक के ऑप्शंस आपके पास होंगे। 15,000 से कम में 100 वॉट की चार्जिंग भी आने वाली है। और भाई दो से बताऊं, दिसंबर मंथ में थोड़ा सा सूना सा था, बट अब मौसम बदल रहा है। वीवो ने X200 सीरीज के एक मेंबर को और भी इंट्रोड्यूस कर दिया। रियलमी की नंबर सीरीज आ रही है। सैमसंग वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स में भी भाई 10,000 रुपए के अराउंड लेके चीजें आ रहा है। ओप्पो का रेनो सीरीज भी है और उसके साथ और भी काफी सारे तगड़े स्मार्टफोन्स हैं जो सारे आपको इस लिस्ट के ऊपर मिलेंगे। हमने सबको इकट्ठा कर लिया है, सारे स्मार्टफोन्स भाई एक लिस्ट पे। सबसे पहले मेरे दोस्तों रियलमी का 16 प्रो एंड प्रो प्लस, मतलब 16 प्रो है 16 प्रो प्लस है। ये रियलमी की नंबर सीरीज है जो साल में 2 बार आती है और रियलमी ने इसके अंदर कुछ अलग कुछ यूनिक करा है। एंड रियलमी हर वेरिएंट के साथ कुछ अलग कुछ यूनिक करता है। जैसे इसी सीरीज के अंदर कलर चेंज होने वाले थे कि ठंडे पानी में डालो भाई रंग बदल देगा, लेकिन इस बार दिखने में कुछ अलग ट्राई करा हुआ है। 3 कलर्स में आने वाला है, एक मास्टर गोल्ड होगा, एक मास्टर ग्रे होगा और कमीलिया पिंक। उनकी वेबसाइट के ऊपर ही भाई लिख रखा है, ये तो डायरेक्ट उन्होंने बता रखा है। बट प्रो प्लस में कर्व डिस्प्ले आ सकता है एंड प्रो पूरा ही फ्लैट होगा। डिस्प्ले भाई आपको 6.82 इंचेस का 144 हर्ट्ज वाला पूरा एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा और प्रो में भी ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्प्ले 6.78 इंचेस का ही है। इसमें भी 144 हर्ट्ज ही आना चाहिए एंड इसमें भी भाई 7,000 mAh की ही बैटरी हो सकती है 80 वॉट की चार्जिंग के साथ में। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आएगा प्रो प्लस में एंड प्रो में भी एग्जैक्टली सेम 200 मेगापिक्सल वाला ही कैमरा होना चाहिए। 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो कैमरा हो सकता है और 50 मेगापिक्सल का जो टेलीफोटो वाला कैमरा है प्रो प्लस में जो है वो प्रो में शायद ना हो। और दोनों में भाई 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी आ सकता है। ओवरऑल मेरे को ऐसा लगता है कि भाई रियलमी ने ना काफी मेहनत करी है भाई कैमरे के अंदर, अलग अलग चीजें ट्राई करने के अंदर। कभी बहुत ज्यादा डिजाइन सेंट्रिक होते थे लॉन्चेस, कभी बहुत ज्यादा कैमरा सेंट्रिक होते थे। इस बार ऐसा है कि भाई उन्हीं दोनों कंबाइन करके उन्हीं दोनों पे फोकस करा है। वीडियो में भी भाई 4K में आप सारे लेंसेज में शूट कर पाओगे इसके अंदर। बट भाई एक और इंपॉर्टेंट चीज, Realme UI 7 आएगा इसके अंदर Android 16 के साथ में, मतलब AI वाले फीचर्स होंगे। Realme UI 7 जो है हमने इंडिया के बाहर जो Realme का GT 8 Pro निकला है उसमें हमने टेस्ट कर रखा है, बट इंडिया में पहली बार आने वाला है। इसमें काफी सारे नए फ्रेश चेंजेस आपको मिलेंगे। सबसे पहली चीज मेरे दोस्तों, AI एडिट जीनी लिख कर बोलकर अपनी फोटो को मॉडिफाई करवा सकते हो। अभी ये फेस कितना एक्यूरेट बनाएगा ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। एंड उसके साथ साथ आपको इसके अंदर फ्लक्स थीम्स मिलती हैं जो आप पूरा UI कस्टमाइज कर सकते हो, सारी थीम्स ऐड करके अलग अलग चीजें कर सकते हो। अब रियलमी कौन सी थीम्स ऐड करेगा अलग से इस वाले फोन के लिए वो हमको एग्जैक्टली नहीं पता। ऑफ कोर्स AI काफी सारी चीजें होंगी। जो लिक्विड और ग्लास वाली थीम है वो सेम आपको मिलेगी एंड प्लस AI वाला भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा तड़का हो सकता है। 3 साल के एंड्रॉइड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट इसमें मतलब मेरे हिसाब से मिलने चाहिए जो हमको सूत्रों से लग रहा है। और परफॉर्मेंस के लिए भी भाई स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 भी हो सकता है अपग्रेड भी करा जाए। बट प्राइस मेरे दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 प्रो का अभी एक्सपेक्टेड प्राइस 30,990 रुपए लग रहा है एंड 16 प्रो प्लस जो है उसका प्राइस 35,000 के अराउंड हो सकता है एंड ये 6 जनवरी के अराउंड लॉन्च होगा। नेक्स्ट मेरे दोस्तों Redmi Note 15, भाई ये Redmi की सबसे ज्यादा बिकने वाली सीरीज है जो काफी कम प्राइस में ज्यादा वैल्यू लाया करती थी। अब तो ऑफकोर्स प्राइस इनके बढ़ गए भाई। एक दो बताऊं काफी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं इस वाले फोन के साथ। लास्ट टाइम Redmi Note 14 Pro से सिमिलर या भी ऑन पेपर दिख रहा है। अभी देखते हैं भाई क्या क्या निकल के आता है। IP66 की हो सकता है प्रोटेक्शन एंड 7.35 mm की इसकी थिकनेस हो सकती है। डिस्प्ले भी भाई इसमें अभी जो दिख रहा है 6.77 इंचेस का एक कर्व डिस्प्ले होगा AMOLED 120 हर्ट्ज के साथ और 3200 निट्स पीक ब्राइटनेस। डिस्प्ले में ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट होगी। हाइड्रो टच 2.0 हो सकता है, मतलब गीले हाथों से थोड़ा टच वच आप कर लो, ज्यादा दिक्कत ना है। और बैटरी भी इसमें 5500 mAh के अराउंड हो सकती है 45 वॉट चार्जिंग के साथ। सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स सेम HyperOS 2 के साथ ही Android 15 के साथ लीक्स आए हैं, मतलब ये तो और काफी हद तक कंफर्म्ड ही है। Android 16 मेरे हिसाब से भाई होना चाहिए था इसमें इस बार, बट आई होप आ भी जाए एंड हम गलत हो। बट अभी के लिए हमको यही चीजें पता चली हैं। एंड स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 आ सकता है इसके अंदर, थोड़ा पुराना है, 6 Gen 4 होता तो सही रहता। एंड कैमरे की भी अगर मैं बात करूं तो 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है एंड 20 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा
इसके अंदर होगा। 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाओगे इसके ऊपर OIS के साथ में, और ये भी 6 जनवरी को ही लॉन्च होना चाहिए। तो देखते हैं भाई कितना आता है निकल के। इसका प्राइस 17,999 रुपीज के अराउंड होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है भाई लिस्ट पे पोको की तरफ से, पोको M8 और पोको M8 प्रो। ये बेसिकली पोको की वैल्यू फॉर मनी सीरीज होती है। अगर मैं आपसे स्पेक्स की बात करूं, डिस्प्ले M8 प्रो में आपको 6.83 इंचेस का 1.5 के OLED 120 हर्ट्ज ये सब मिल जाएगा, और M8 में जो है उसमें थोड़ी सी छोटी स्क्रीन है, 6.77 इंचेस की है, बट इसमें भी 120 हर्ट्ज आपका AMOLED आपको मिलेगा। और बैटरी अगर मैं बताऊं तो प्रो में 6500 mAh 100 वॉट चार्जिंग के साथ में, एंड 5500 हो सकती है M8 में। जिस प्राइस के अराउंड ये लॉन्च हो रहे हैं स्मार्टफोन्स, वहां पे 7000 mAh की बैटरीज आ रही हैं। और परफॉर्मेंस के लिए भाई M8 प्रो में Dimensity 7300 आ रहा है, एंड M8 में Dimensity 7050 आ सकता है। M8 प्रो में भाई 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, मतलब बैक साइड में ट्रिपल कैमरा, 2 मेगापिक्सल मतलब ऑलमोस्ट ज्यादा काम का होगा नहीं, और फ्रंट में एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा रखा है, मतलब होना चाहिए हमारे हिसाब से। एंड M8 में भी भाई यही सेटअप होगा, बस अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल वाला नहीं होगा। पोको M8 का प्राइस 14,990 रुपए हो सकता है, एंड पोको M8 प्रो जो है वो 17,990, मतलब 18,000, एक 15,000 एक 18,000 के अराउंड लॉन्च हो सकता है, एंड ये भी भाई मिड जनवरी में ही लॉन्च होना चाहिए। नेक्स्ट आया था भाई वीवो का X200T। वीवो ने जायद के साथ कोलैब करके कुछ टाइम पहले X200 FE लॉन्च करा था, अब X300 भी आ चुका है। ये बेसिकली X200 FE जो है उससे डिजाइन में सिमिलर होगा, X200T इसका नाम दे रखा है। डिस्प्ले अगर मैं बताऊं तो 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज AMOLED, मतलब साइज में हल्का सा कॉम्पैक्ट रहेगा, और HDR10+ का इसमें सपोर्ट होगा, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस हो सकती है। बैटरी इसके अंदर 5800 mAh, मतलब अच्छी बड़ी बैटरी ही बोलूंगा, 5500 mAh के ऊपर अच्छी बैटरी मानी जाती है, और 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ ये आ रहा है। परफॉर्मेंस के लिए बताऊं मैं आपको, MediaTek का Dimensity 9400+, जो कि एक ओवरक्लॉक्ड प्रोसेसर है, वो इसके अंदर लगा रखा है। एंड कैमरा जो है इस फोन का हाईलाइट होना चाहिए। रियर में 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा होगा, OIS ऑफ कोर्स होगा प्राइमरी कैमरे के अंदर, और 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। ये Vivo के X200 FE का एक अपडेटेड वर्जन लग रहा है। इसका प्राइस 69,999 हो सकता है, और लॉन्च डेट जो है लास्ट वीक ऑफ जनवरी में होनी चाहिए हमारे हिसाब से, बट ऑफ कोर्स अभी डेट्स कोई ऐसी कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट मेरे दोस्तों सैमसंग की भी बात कर लें। सैमसंग का गैलेक्सी A07, ये सैमसंग की जो वैल्यू फॉर मनी A सीरीज का पार्ट होता है वो है भाई ये, और A सीरीज में वही होता है कि आपका जो महंगी चीजें हैं वो थोड़ा सा सस्ते में लाने की कोशिश करते हैं, और खास ऑफलाइन मार्केट में ज्यादा इन सब की सेल होती है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, बट 4G वेरिएंट जो है वो लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, अब इसका 5G वेरिएंट्स के लीक आ गए। सैमसंग का जो डिजाइन चल रहा है वही इसमें भी सिमिलर होगा, और पावर बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाएगा। डिस्प्ले में इसमें 6.7 इंचेस का एक 90 हर्ट्ज का 720p LCD डिस्प्ले होगा, और वाटर ड्रॉप नॉच टाइप जो डिजाइन आता है यूजुअली सैमसंग के फोन्स के अंदर, जो थोड़े से बजट वाले फोन्स होते हैं, या फिर मतलब 15,000 के नीचे वाले मैं बोलूंगा। बैटरी इसमें 5500 mAh हो सकती है, 25 वॉट की चार्जिंग के साथ आएगा, और परफॉर्मेंस के लिए इसके अंदर MediaTek का Dimensity 6300 प्रोसेसर होना चाहिए। और कैमरे में भाई इसमें 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है, मतलब प्लस और कोई कैमरा नहीं है, एक डेप्थ सेंसर और आपको मिलेगा, और फ्रंट में होगा आपका 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। प्राइस इसका 10,000 के नीचे 9,499 रुपए होना चाहिए। सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में लॉन्च हो सकता है, बट हाँ भाई अभी देखते हैं भाई कैसा रहेगा क्या रहेगा। काफी सारे स्मार्टफोन है भाई, सैमसंग का भी बजट स्मार्टफोन भी आ गया, बट भाई ओप्पो की तरफ से भी लॉन्च आ रहा है, ओप्पो रेनो 15 सीरीज। ये ओप्पो की प्योरली कैमरा सेंट्रिक सीरीज होती है जो काफी ज्यादा बिकती है, ओप्पो भी भाई काफी प्रमोट इसको करता है। इस सीरीज में 3 फोन आ सकते हैं। ओप्पो का रेनो 15 है भाई पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ओप्पो का रेनो 15 प्रो, एंड तीसरा ओप्पो का रेनो 15 प्रो मिनी। ये पूरा एक कंबाइंड ऐसा सेटअप सा होगा। इसमें हर बार भाई ओप्पो डिजाइन में काफी इंटरेस्टिंग चीजें करने की कोशिश करता है। एक स्पेशल एडिशन मनीष मल्होत्रा जी के साथ भी भाई मिलके इन्होंने बनाया था, बट इस बार भाई इंडिया का पहला होलो फ्यूजन टेक्नोलॉजी यूज करके ये फोन पैक में एक रिबन वाला डिजाइन टीज करा जा रहा है, जिसमें 3D वाला थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है। अभी देखते हैं भाई कैसा है, बट मैं एकदम ऑनेस्ट होता हूँ, स्पेक्स बढ़िया हो तभी मजा आता है। एंड स्पेक्स की अगर मैं बात करूँ तो रेनो 15 से मैं स्टार्ट करता हूँ। डिस्प्ले 6.59 इंचेस का है, 120 हर्ट्ज 1.5 के OLED आपको मिलेगा। प्रोसेसर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4, और बैटरी मिलेगी आपको 6500 mAh। 80 वॉट की चार्जिंग है इसके अंदर। ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल एक 3.5x टेलीफोटो, एंड 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। तो पूरा कैमरा पैक्ड स्मार्टफोन ही
हो सकता है। और जो इनका मिनी भी है भाई, उसमें भी डिस्प्ले ऑफ कोर्स मिनी है तो साइज थोड़ा छोटा है डिस्प्ले का, 6.3 इंचेस का है, 1.5 के 120 हर्ट्ज ओलेड है और वेट इसका 167 ग्राम्स के अराउंड है। IP69 के इसके अंदर प्रोटेक्शन है। परफॉर्मेंस के लिए भाई डायमेंसिटी 8450 इसके अंदर लगा रखा है। बैटरी 6200 mAh का अराउंड होगी और 80 वॉट की चार्जिंग के साथ ही आना चाहिए। और कैमरा अगर मैं रियर में बात करूं तो 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का ही 3.5x टेलीफोटो। फ्रंट में भाई इसमें 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा होगा। रेनो 15 प्रो की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्ले इसमें 6.78 इंचेस का 120 हर्ट्ज 1.5 के ओलेड होगा और इसकी भी बैटरी भाई हो सकती है 6500 mAh की, साथ में 80 वॉट की चार्जिंग। प्रोसेसर इसमें एग्जैक्टली सेम है जो आपका प्रो मिनी में था, डायमेंसिटी 8400 और कैमरा भी एग्जैक्टली सेम है, 200 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 50 मेगापिक्सल 3.5x टेलीफोटो। और फ्रंट में इसमें भी भाई सेम 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और इसका लॉन्च जनवरी 8 को हो सकता है। अब इसमें बहुत वियर्ड है कि भाई जो हमारे सूत्रों हमको पता चला है जो मिनी है उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। रेनो 15 का प्राइस भाई 40,000 एक्सपेक्टेड है एंड रेनो 15 प्रो का जो प्राइस है वो 50,000 रुपए के अराउंड हो सकता है और रेनो 15 प्रो मिनी का प्राइस 55,000 के अराउंड हो सकता है। OnePlus 15 और 15R अभी जस्ट आया था एंड 15S भी भाई लिस्ट में ऐड हो गया है। ये हमको इसलिए पता चला क्योंकि BIS के डेटाबेस में सोर्स है, बेसिकली गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है BIS, वहां पे सारी चीजें रजिस्टर होती हैं। ये OnePlus 13S का बड़ा भाई होने वाला है बट साइज में थोड़ा सा छोटा ही होगा। 6.32 इंचेस का 165 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले होगा, कैमरा 50 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल एक टेलीफोटो होगा और 15R में टेलीफोटो लेंसेज हटाए गए थे, इसमें टेलीफोटो लेंसेज ऐड करें, अल्ट्रा वाइड मिसिंग कर दिए। बट भाई इसमें प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 8 Elite Gen 5 हो सकता है और बैटरी 7000 mAh। एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 50,000 के अराउंड है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस हैं बट भाई जो OnePlus का 15 है उससे थोड़ा सा नीचे है बट भाई 15R के अराउंड भी हो सकता है। बट प्रोसेसर मेरे को काफी एक बड़ा अपग्रेड लग रहा है। नेक्स्ट भाई पोको का X8 Pro, ये पोको की एकदम टॉप फ्लैगशिप किलर सीरीज है जहां आपको ऑलमोस्ट एक फ्लैगशिप लेवल वाली परफॉर्मेंस मिलती है मेजरली गेमिंग में। इसी में भाई लास्ट टाइम पोको का X7 भी हमने काफी ज्यादा रिकमेंड करा था कि उसी के बड़े भाई हैं। स्पेक्स की अगर मैं बात करूं डिस्प्ले 6.67 इंचेस का 144 हर्ट्ज 1.5 के OLED हो सकता है, HDR10+ 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ ये आना चाहिए और बैटरी इसमें 5500 mAh हो सकती है 100 वॉट की चार्जिंग के साथ में। प्रोसेसर इसमें डायमेंसिटी 8500 अल्ट्रा होना चाहिए, 12 GB रैम के साथ आएगा और कैमरा अगर मैं आपको रियर में बताऊं तो 50 मेगापिक्सल प्लस 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल है, ट्रिपल कैमरा सेटअप हो सकता है भाई इसके अंदर और 32 मेगापिक्सल है फ्रंट कैमरा। प्राइस एक्सपेक्टेड है भाई 45,990 रुपीज, जो पिछली बार से एक काफी मेजर बम्प है क्योंकि पिछली बार 30,000 रुपए के अराउंड था, काफी ज्यादा बिका था, तो इस बार हो सकता है उसी पे थोड़ा सा उसको खींचने के लिए ये प्राइस इसका इंक्रीज करा गया। बट M8 Pro का जो लॉन्च है उसी के कुछ टाइम बाद ये भी लॉन्च होना चाहिए। बट भाई सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा सबसे किलर स्मार्टफोन इस लिस्ट पे सैमसंग का S26 Ultra, ये सैमसंग की टॉप लेवल फ्लैगशिप सीरीज है। लास्ट टाइम में सैमसंग ने कुछ चीजें हटाई भी थी, डिजाइन चेंज करा था और कुछ नया भी आया था। हर तरफ AI वाले फीचर्स थे, जेमिनी ऐड करा था एंड इन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा प्रमोट भी करा गया था गैलेक्सी AI बैनर्स पे लगा के। एंड अब बारी है भाई इसके नए बड़े भैया की S26 Ultra आने की। डिजाइन सिमिलर होगा भाई लास्ट टाइम से, लेकिन कैमरा आइलैंड जैसा फोल्ड में आता है वैसा ही हो सकता है आपको इसमें भी देखने के लिए मिले। सारे कैमरास अलग अलग होने की जगह हो सकता है सेम प्लेटफॉर्म पे आए, उनके बीच में ऐसे धूल जम जाती थी, अब शायद वो धूल ना जमे और हो सकता है यहाँ पे इंक्रीज करा साइज, बैटरी भी बड़ी हो सकती है। लास्ट टाइम से भाई स्लिम होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। 8 mm से कम थिकनेस होगी, एग्जैक्टली बताऊं 7.9 mm थिकनेस हो सकती है, 8.2 लास्ट टाइम थी। काफी लीक्स है भाई सैमसंग इस बार ऑरेंज कलर निकालेगा S26 Plus में भी, S26 Ultra में भी एंड हाँ भाई S26 Plus शायद वापसी करे। ये रोड पे भाई सब कुछ ऑरेंज ऑरेंज ही आपको दिखने वाला है आजकल। 6.9 इंचेस का 144 हर्ट्ज डिस्प्ले होगा, यानी आईफोन से भाई डेफिनेटली बेटर डिस्प्ले होने वाला है। HDR10+ इस बार पहली बार सैमसंग अपने फोन के अंदर 10 बिट डिस्प्ले भी ऐड करने वाला है और बैटरी भी भाई इसमें लास्ट टाइम जितनी थी 5000 mAh, उसके साथ आपको 45 वॉट चार्जिंग से अपग्रेड करके 65 वॉट चार्जिंग कर दी है और जो वायरलेस चार्जिंग थी वो भी एक अपग्रेड होके 25 वॉट हो गई है, पहले 15 वॉट की टू चार्जिंग जो थी। और सॉफ्टवेयर में One UI 8.5 Android 16 के साथ मिलेगा। पिछले वाले काफी सारे इंटरेस्टिंग AI फीचर्स जो पहले थे अब वो हो सकता है भाई सब ऑन डिवाइस चले। और
प्रोसेसर ऑफ कोर्स इसके अंदर लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 होगा। दोनों की असली टेस्टिंग लॉन्च के बाद ही अच्छे से पता चलेगी, बट मैं कैमरे के क्विकली स्पेसिफिकेशंस आपको बताता हूँ। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा रखा है, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो है एंड 50 मेगापिक्सल का ही एक अल्ट्रा वाइड कैमरा। एंड जो पहले भाई 10 मेगापिक्सल हुआ करता था, अब वो 12 मेगापिक्सल हो जाएगा। ये 5th जनरेशन के बाद अपग्रेड होगा, मतलब काफी टाइम बाद भैया का वापसी आई है। और इसका लॉन्च भाई जैन एंड में या फरवरी स्टार्टिंग में होना चाहिए और एक्सपेक्टेड प्राइस 1,60,000 रुपए। इनमें से ऑलमोस्ट सारे फोन हम रिव्यू करने वाले जो आपको खरीदने में भी हेल्प करेगा। और अगर आप ऐसी कुछ चीजें जो आप स्पेसिफिकली चाहोगे कि भाई रिव्यूज में हम करें, सारी चीजों में करें, आप बताना। एंड हाँ भाई, काफी एक्साइटिंग महीना होने वाला है। काफी अलग अलग टाइप के स्मार्टफोन्स हैं, हम सब ट्राई करेंगे, सब टेस्ट करेंगे। आप किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में बताना। लेट्स गो, बाय बाय।